बहू का दिल दुखाकर तुम्हें क्या मिला। सुरेखा अपने पति सुरेश और बेटे के साथ सुबह सुबह वक्त का नाश्ता कर रही थी कि पराठे का एक टुकड़ा खाते ही वह बुरा सा मुंह बनाकर अपने बेटे सुमित से बोली, कितने बेस्वाद पराठे बनाए हैं। मेरी पत्नी सुधा, न इसमें नमक है और न मिर्च है। मुझसे तो ऐसे पराठे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। पता नहीं इसकी मम्मी ने इसे कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही हमारे पल्ले मढ़ दिया। मैं तो दुखी हो गई। घर में ऐसी बहू लाकर तू इसे समझाता क्यों नहीं है कि ऐसा खाना मना दिया कर। यह सुनकर सुमित बोला, मम्मी मैंने तो इसे बहुत बार समझाया है कि जैसा मम्मी खाना पसंद करती है वैसा ही बनाया करो, परंतु मेरे बार बार समझाने पर भी इससे गलती ही हो जाती है। मैं परेशान हो गया हूँ रोज़ रोज़ इसके बारे में शिकायतें सुनते हुए। जिस दिन से शादी हुई है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपने इसकी शिकायत न की हो। कभी आपको इसके साथ का खाना पसंद नहीं आता, कभी इसके साथ के धुले कपड़े पसंद नहीं आते। अब मैं क्या करूं तो करूं क्या। पति की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए थे। 1 महीने पहले ही उसका विवाह धूमधाम से सुमित के साथ हुआ था। शादी से पहले ही उसने अपनी मम्मी से खाना बनाना अच्छी तरह से सीख लिया था। घर के कार्य में भी वह पूरी तरह से निपुण थी। वह पूरी कोशिश करती थी खाना स्वादिष्ट बनाने की, परंतु फिर भी उसकी सास उसके बनाए खाने में कुछ न कुछ कमी जरूर निकाल देती थी, जिससे उसे बेहद दुख होता था और दिन वह सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती थी। परंतु आज पति की बात सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं। यह देखकर उसके ससुर उसकी सास से बोले, मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से बहू आई है तुमने काम को हाथ लगाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यदि तुम्हें बहू के साथ का खाना पसंद नहीं आता तो तुम बहू को अपनी पसंद का खाना बना कर दिखाओ, तभी उसे पता चलेगा कि तुम्हें किस तरह की खाना पसंद है। इस तरह बहू की शिकायत करने से तो बहू के दिल में तुम्हारे लिए सम्मान ही कम होगा। अपना समय भूल गई जब तुम नई आई थी तुम्हें तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तब मम्मी ने मुझसे शिकायत करने के लिए बजाय खाना बनाना सिखाया था। हर बहू परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाने के लिए उसका साथ रहकर सिखाना पड़ता है। जैसे मम्मी ने मुझे परफेक्ट बनाया था, सास बनने ही तुम अपना वक्त भूल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें रोज रोज बेटे से बहू की शिकायत करते हुए। देखो तुम्हारी शिकायत करने से बहू की आंखें भर आई हैं। बहू का दिन दुखा कर तुम्हें क्या मिला। पति की बातें सुनकर सुरेखा शर्मिंदा हो गई थी। वह सुधा से बोली, माफ़ कर दे बहू, आज के बाद मैं तेरी किसी से शिकायत नहीं करूँगी, बल्कि मैं तेरे साथ मिलकर खाना बनाया करूँगी ताकि मुझे हमारी पसंद का पता चल पाए। सास की बातें सुनकर सुधा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। सुधा की बात सुनकर सुरेखा ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों आपको क्या कहानी को लेकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।